बेगूसराय जिला संत मत सत्संग का 2 दिवसीय 34वां वार्षिक अधिवेशन में सांसद राकेश सिन्हा ने लिया भाग। बजलपुरा तेघरा में आयोजित अधिवेशन हुआ संपन्न। बेगूसराय जिला संत मत सत्संग का 2 दिवसीय 34वां वार्षिक अधिवेशन मंगलवार की सुबह बजलपुरा तेघरा में कांग्रेस ऑफिस के पीछे शुभारंभ हुआ, जो अधिवेशन के दूसरे दिन बुधवार की शाम साधु महात्माओं एवं विद्वान के द्वारा भजन कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, ग्रंथ पाठ एवं प्रवचन के साथ अधिवेशन संपन्न हो गया। अधिवेशन में स्वामी भागीरथ जी महाराज, डॉक्टर गुरु प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, प्रमोद बाबा, सतप्रकाश, स्वामी जय कुमार बाबा तथा अन्य साधु महात्माओं एवं विद्वानों समेत बेगूसराय जिला एवं अन्य कई जिलों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनके रहने सहने, खाने पीने का उत्तम व्यवस्था किया गया। वहीं समापन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी शामिल हुए। इस मौके पर अतिथियों को बेगूसराय जिला संत मत सत्संग समिति के द्वारा साधु महात्माओं के हाथों अंग वस्त्र एवं धार्मिक पुस्तक देकर सम्मानित किए गए। मौके पर गजेंद्र प्रसाद पोद्दार, जिला मंत्री बेगूसराय जिला संत मत सत्संग समिति, संजीव गुप्ता, मुकेश शाह, जिला पार्षद प्रवीण शेखर, भाजपा नेत्री शालिनी देवी, विवेक गौतम समेत समिति के पदाधिकारी एवं हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। समाज के संरक्षक होते हैं, जिसमें सेना सरकार होती है। एक समाज के सुधारक होते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। और एक मनुष्य के धर्म के संरक्षक होते हैं, जो हम अपने स्वामी जी लोगों में देखते हैं। हम शरीर का स्नान करते हैं तो शरीर साफ होता है, और ये प्रवचन हमारी आत्मा की शुद्धिकरण करता है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हम जो खरपतवार की तरह जो हमारे शरीर में, जैसे खेत में बोते कुछ हैं, लेकिन जो बोते हैं उसके साथ साथ वे चीज़ भी उगते हैं जिनको हम बोते नहीं हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। तो खेत को ठीक रखने के लिए खरपतवार को साफ करते हैं। तो स्वामी सतप्रकाश जी का जब मैं प्रवचन सुन रहा था, तो वे उसी खरपतवार को हमारे शरीर से हटा रहे थे। इसी का नाम प्रवचन है, जो हमको शुद्ध करता है, हमें सात्विक बनाता है, हमें आध्यात्मिक रास्ते पर रखता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि भारत में सत्संग का बहुत महत्व है, और सत्संग ही भारत की चेतना को बनाता है। जिस समाज में सत्संग नहीं है, वो समाज भौतिकता में डूबता है, और भौतिकता अंततः उसे ले डूबता है। हम आज तक नहीं डूब पाए और हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे रहे, उसका कारण सत्संग है। जब मुगल थे तब भी सत्संग होता था, प्रवचन होता था। जब अंग्रेज आए तब भी सत्संग और प्रवचन होता था। और आज की दुनिया में जब भौतिकता बढ़ रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, इस मौसम में इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रवचन सुनने आए हैं, तो मुझे लगता है कि भारत की आत्मा आध्यात्मिक है, भारत का मूल पिंड आध्यात्मिक है। अध्यात्म से अलग होकर, राम शिव कृष्ण से अलग होकर भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। हजारों प्रवचन कर्ता हजारों प्रकार की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन फिर भी उस अनंत यात्रा में, उस अनंत यात्रा के हम यात्री होने वाले, उस अनंत को हम अनंत के अनेक कहानियां के बाद भी नई कहानियां आती हैं उनके जीवन का। और अंत में एक ही बात मैं कहूँगा कि हम सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, भारत में 3 ही बात कही गई है। पहले ईश्वर की कल्पना की गई, ईश्वर के बाद धर्म की कल्पना की गई, धर्म के बाद सत्य की कल्पना की गई, यानी सत्य को यदि ढूंढ लिया तो ईश्वर को ढूंढ लिया। बाद में जिन्हें सत्य और ईश्वर पे भी विश्वास नहीं था, उन्होंने कहा कि आचार में, विचार में यदि आप अच्छे हो गए, पुण्य करने लगे, तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। यानी भारत में ईश्वर की प्राप्ति के अनेक रास्ते बताए गए, और ये सभी रास्ते का मार्ग, उसमें जो प्रकाश दिखाते हैं रास्ते में, हमारे सभी प्रवचनकर्ता आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे बाबा हैं। मैं इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मैं अपना सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ।